मॉर्निंग बेटा ये हम 8 क्लास का सेकंड लेसन ही रीड कर रहे हैं। व्यापार से कंपनी तक साम्राज्य यानी कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित हुई। तो आज की जो हमारी हेडिंग है बेटा वो है कंपनी की फौज। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कंपनी ने फौज यानी पहले पुरानी जो फौज थी बेटा सैनिक थे उनमें यानी बदलाव किया था, तो हमने इस बारे में पढ़ लिया था। तो आज की हेडिंग है हमारी कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार में नए विचार तो आए, यानी जैसे फौज के यानी सेना में यानी परिवर्तन किया था, ऐसे ही मतलब कंपनी की फौज है यानी उसमें नए विचार भी आए, सुधार भी आए, लेकिन असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी, और उनमें तीरबाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण यानी दिया जाता था। मुगल सेना में बेटा ज़्यादातर मुगल सेना में घुड़सवार थे, उन्हें तीरबाजी चलाना और तलवारबाजी की शिक्षा प्रशिक्षण का अर्थ होता है सिखाया जाना। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को निश्चित विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। पेशेवर की बेटा यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, वो पढ़ लेना आप। और ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया यानी उनको पैदल सिपाही देते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके यानी 18वीं सदी में बेटा ऐसा हुआ, अवध और बनारस जैसे मतलब राज्यों से यानी किसानों को जबरदस्ती भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, यानी सैन्य में भर्ती होने की शिक्षा दी जाने लगी। और यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। यानी जब ईस्ट इंडिया पहले ऐसा होता था मुगल साम्राज्य में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही तरीका अपनाया जो पहले यानी मुगल वगैरह अपनाते थे। अंग्रेज अपनी सेना को यानी सिपाही, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सेना का नाम सिपाही या आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी यानी बदलने लगी, कंपनी के सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरतें कम होने लगी, यानी जैसे जैसे परिवर्तन होने लगा। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मैस्केट और तोड़ेदार बंदूक यानी मैच में लैस होते थे, यानी इस तरह के हथियारों का यूज करने लगे थे। पहले तीरबाजी आपसे बताया जैसे तीरबाजी वगैरह का करते थे, लेकिन अब सिपाही तोड़ेदार बंदूक वगैरह का प्रयोग करने लगे थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था, और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों की यूरोपीय ढंग का परीक्षण यानी सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से शिक्षा दी जाने लगी, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था, और इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं का इतना आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान यानी ये कौन है, इस बात में एहसास जो बदलाव आ रहे थे, उन्हें सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया के बारे में जो यानी 1857 में जो युद्ध हुआ था बेटा, विद्रोह हुआ था, तो इस बारे में हम उस विद्रोह से जान सकते हैं। फिर है बेटा हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है ये पढ़ेंगे इस लेसन से। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शासन शक्ति बन गई, यानी जैसे व्यापार करने के लिए आई थी, तो यानी यहाँ उन्होंने भारत पर अपना राज्य यानी प्रशासन बढ़ा लिया था। और 19वीं सदी की शुरुआत में नए भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई, यानी भाप प्रक्रिया आने से
तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 महीने का यानी समय लग जाता था, लेकिन भाप से चलने वाले जहाज़ों के आने पर यह यात्रा थी जो 3 हफ्तों में ही पूरी हो जाती थी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों से भी आने लगे थे। इसके बाद 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग पर और 78% आबादी कंपनी का, यानी 63% तो भारत के भूभाग पर और 78% आबादी सीधी कंपनी के हाथों में आ गई थी। देश के शेष भूभाग पर आबादी कंपनी का अप्रत्यक्ष भी प्रभाव था, यानी जो बाकी बचा हुआ भाग था उस पर भी यानी कुछ न कुछ कंपनी का प्रभाव था। व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में, और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बेटा पूरे भारत को अपने कब्जे में ले चुकी थी। तो आज हमारा जो लेसन है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है बेटा। तो आप इसके अभ्यास के क्वेश्चन करना जो कि आपके पास भेजे जाएंगे। थैंक यू बेटा।